अयान की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो न चाहते हुए भी बार बार क्रिस्टल को याद कर रहा था। अनीता जी ने उसे संभालने की कोशिश करी। अनीता जी ने उसे समझाते हुए कहा, अयान बच्चा, क्रिस्टल की सच्चाई बहुत पहले ही हमारे सामने आ गई थी, लेकिन हमने तुम्हें सिर्फ इसीलिए नहीं बताया ताकि तुम खुद उसकी सच्चाई देख सको। क्योंकि जब इंसान प्यार में होता है तो वह उस इंसान के लिए एक हालत शब्द तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें आयना पर ध्यान देना चाहिए। वाइफ है वो तुम्हारी, शादी की है तुमने उससे, कितने दिन हो गए हैं तुम दोनों को यूं अजनबी की तरह रहते हुए। अपने रिश्ते को एक मौका तो दो। आयना तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होगी। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आयना का नाम सुनते ही अयान अनीता जी तरफ देखते हुए नफरत से कहता है, उसका और मेरा रिश्ता भी झूठ से शुरू हुआ है। उसने पैसों के लिए सिर्फ मेरा फायदा उठाया है। अनीता जी को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अयान आयना को गलत समझ रहा है। ये तुम इसीलिए कह रहे हो क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, तुमने उसको समझने की कोशिश तक नहीं की। अनीता जी ने जवाब देते हुए कहा। अयान ने नफरत से कहा, उसकी सच्चाई तो मैं पहले दिन ही जान गया था, जब उसने मुझे ड्रग्स देकर मेरा फायदा उठाया था। अनीता जी ने अयान की बात पर असहमत होते हुए कहा, तुम गलत सोच रहे हो। अयान, कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता। अगर वो एक गलत लड़की होती तो मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं करवाती। तुम मुझे एक बात बताओ, जब से तुम्हारी शादी आयना से हुई है, क्या उसने एक बार भी तुम पर हक जताया या पैसों की डिमांड की? अनीता ने अयान के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। अयान की नजरें झुक गई, क्योंकि कहीं न कहीं अनीता जी जो भी कह रही थी उसमें एक सच्चाई थी। आयना ने कभी उस पर हक नहीं जताया, वो तो उसके सामने तक नहीं आती थी। आज भी उसके लिए अजनबी ही थी। क्रिस्टल ने उनके रिश्ते को बेशक पब्लिक न किया हो, पर पूरी कंपनी को उनके रिलेशनशिप का पता था, जो कि क्रिस्टल ने खुद सबको बताया था, और तो और वो उस पर ही अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए निर्भर थी। अयान को गहरी सोच में देखकर अनीता जी ने उसकी तंद्रा तोड़ते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद उसे समझो। क्या पता जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ हो ही ना। अयान ने अनीता जी को कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने अंतर मन के द्वंद में फंस चुका था। अनीता जी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, आई होप तुम सही डिसीजन लोगे, जिसमें तुम्हारा और आयना दोनों का भला होगा। अयान हमें अपनी गर्दन हिलाते हुए सहमति देकर वहां से चला गया। अयान के जाने के बाद अनीता जी ने खुद से ही कहा, मैं चाहती तो आज ही तुम्हें आयना और उस रात की सच्चाई बता सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम आयना का इस्तेमाल करो क्रिस्टल को भूलने में। मैं आयना के साथ गलत नहीं होने दे सकती। तुम उसे जब खुद समझोगे तभी उसे प्यार दे पाओगे जिसकी वो हकदार है। आयना को अब तक खबर भी नहीं थी कि अयान वापस आ चुका है, क्योंकि अयान फिलहाल अपने वर्ली वेलमेंशन चला गया था। वो कुछ देर खुद को समय देना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कौन सही है और कौन गलत। एक तरफ क्रिस्टल और दूसरी तरफ आयना, अयान दोनों के बीच फैंस चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं अनीता जी की बातें उसके दिमाग में घर कर गई थी। आखिर में उसने क्रिस्टल से आजाद करने का फैसला कर लिया था। वो बस अब क्रिस्टल को भूलना चाहता था। अयान ने अब तक अपने और आयना के रिश्ते को मौका देने के बारे में नहीं सोचा था, बस वो क्रिस्टल को भूलना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज का ऑफ होने के कारण पिछले 2 दिन से आयना ने सिर्फ आराम किया था। वो बिल्कुल आलसी हो चुकी थी। खाना दोनों दिन सिर्फ बाहर से ऑर्डर किया था। वो अपने आराम को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे ये आराम मिला था। आज उसे न कोई ऑर्डर पूरा करना था, न ही कॉलेज जाना था। पर अब आयना मूवी देख देख कर बोर हो चुकी थी कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। कॉलर आईडी पर आकृति का नेम फ्लैश होते देखकर आयना ने फोन उठाया। आकृति, आयना, यार मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों का हम नाइट आउट पर क्लब चले? अयान ने एक्साइटेड होते कहा, बोर तो मैं भी हो रही हूँ, आइडिया अच्छा, थोड़ा फन करते हैं। लेट्स गो, बट जा कौन कौन रहा है? आकृति ने जवाब दिया, मैं, तुम और वीर। सी यू एट क्लब। आयना ने सहमत होते हुए कहा, ओके। आकृति के कॉल कट करते ही वीर की कॉल आ जाती है। आयना उसका भी फोन पिक करती है। वीर, तुम चल रही हो ना क्लब? आयना, हाँ चल रही हूँ। वीर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, परफेक्ट, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, साथ में चलेंगे। आयना भी सहमत होती जाती है। फिर आयना तैयार होने अपने रूम में चली जाती है। आज आयना ने बॉडीकॉन शिमर ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बहुत हॉट लग रही थी। ड्रेस उसके थी तक थी एंड बैक डीप था, साथ में स्मोकी आई मेकअप, बाल खुले, जिसमें आयना एकदम परफेक्ट लग रही थी। वीर ने हॉर्न ब्लो किया तो आयना जल्दी से घर से बाहर आई। इस वक्त अंधेरा होने लगा था। आयना को इस रूप में देखकर वीर एक बार तो अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पाया। आयना ने वीर के सामने आकर चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गए? वीर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, कहीं नहीं। आयना हल्का सा मुस्कुरा देती है। वीर आयना के लिए डोर ओपन करता है। आयना कार में बैठ जाती है। फिर अयान भी ड्राइविंग सीट पर आ जाता है। वीर ने ड्राइव करते हुए आयना से कहा, यू आर लुकिंग जस्ट गॉर्जियस एंड टू मच हॉट। आज तो मतलब कत्ल करने का इरादा है। आयना ने वीर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। वो को क्लब पहुंचते हैं। उन्हें आकृति वेट करते हुए मिलती है। आकृति ने भी ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी थी, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। आकृति आयना को देखकर कहती है, यू आर स्टनिंग। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? आयना ने आकृति को जवाब देते हुए कहा, यू टू बेब्स। फिर वो तीनों हंसते मुस्कुराते क्लब में चले जाते हैं।
अंदर लाउड म्यूजिक बज रहा था। अंदर जाकर वो तीनों एनर्जेटिक फील करने लगे थे। वो जाकर एक जगह बैठ गए और अपने लिए शॉट्स ऑर्डर किए। इतने में वहां मौजूद अयान के नजरें आयना पर पड़ जाती है। आयना को देखकर अयान अपने होश ही भूल बैठा था। उसे कुछ कुछ फील होने लगा था। अयान के नजरें आयना पर जम सी गई थी। वो पहले ही नशे में था। तभी आयना के पास एक लड़का आया और उसने आयना को गले लगा लिया। पता नहीं क्यों अयान को इतना गुस्सा आया कि उसने हार्ड ड्रिंक की पूरी बोतल एक बार में खत्म कर डाली। आयना, वीर और आकृति चारों अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। वीर और आकृति साथ में बैठे थे एंड आयना उनके सामने। उन्होंने अपने लिए वोदका के कुछ शॉट्स ऑर्डर किए। लाउड म्यूजिक, क्लब का माहौल उन्हें और भी एक्साइटेड कर रहा था। वहीं उनके सामने अयान बैठा था। उसका दिमाग क्रिस्टल के बारे में सोच सोच कर खराब हो चुका था। इसीलिए अपने दिमाग को शांत करने वह क्लब आया था। अयान ने अब तक 2 शॉट्स ही पिए थे, लेकिन बार काउंटर के सामने उसे आयना बैठी हुई दिखी। अयान को एक बार अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वो आयना ही है। अयान अपनी आंखें आयना पर से हटा ही नहीं पा रहा था। आयना का खिलखिलाता हुआ चेहरा बार बार अयान को अपनी तरफ खींच रहा था। अयान वहां बैठे बैठे सिर्फ आयना को देख रहा था। आयना के सामने आते ही उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो चुका था, जैसे कि वह और कुछ देखना ही नहीं चाहता हो। अयान की नजरें एक तक आयना को निहार रही थी। आयना को भी अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हो रही थी। आयना अपनी नजरें उठाकर सामने देखने लगती है, तभी कोई पीछे से आकर आयना के आंखों पर हाथ रख लेता है। आयना किसी के ऐसे हाथ रखने से चौंक जाती है। आयना उस शख्स को पहचानने की कोशिश करती है, पर वो शख्स पहचान नहीं पा रही थी। हारकर आयना ने पीछे मुड़कर देखा तो सरप्राइज होते हुए कहा, ओह माय गॉड आकाश। इतने दिनों के बाद आकाश आयना को गले लगा लेता है और गले लगाकर कहता है, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम कितनी बदल गई हो। आयना ने आकाश को गले लगाते हुए कहा, अच्छा जी, अचानक से गायब तुम हुए और सवाल मुझसे, कहाँ चले गए थे तुम, ऐसे अचानक से गायब हो गए। मैं टोरंटो चला गया था। डैड चाहते हैं अब मैं उनका बिजनेस टेक ओवर कर लूं, बस इसीलिए। लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा एंड यहीं से बिजनेस मैनेज करूंगा। फिर आकाश अपने मन में कहता है, अब कहीं नहीं जाऊंगा, आखिर तुम्हें अपना भी तो बनाना है। एंड आई एम श्योर तुम भी मुझे पसंद करती होगी, तभी तो मेरे दूर जाने से तुम्हें फर्क पड़ने लगा था। आयना वीर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, वीर एंड आकृति, जो कि कब से आयना और आकाश की तरफ ही देख रहे थे। वीर अपना जिज्ञासा दूर करते हुए कहता है, ये कौन है आयना? ये मेरे स्कूल फ्रेंड है, हम दोनों कुछ समय यूनिवर्सिटी में भी साथ ही पढ़े हैं। आयना ने जवाब दिया। वीर आकाश से हाथ मिलाते हुए कहता है, हे आई एम वीर। आकाश भी वीर से हेलो बोलता है। आकृति भी आकाश को ग्रीट करती है। कुछ ही देर में आकाश वीर और आकृति के साथ घुल मिल चुका था। वही बार काउंटर बैठा अयान कब से आकाश को अपनी तीखी नजरों से देख रहा था। अयान को आयना और आकाश का इस तरह बातें करना पसंद नहीं आ रहा था। उसे गुस्सा आने लगा था। आकाश आयना से डांस के लिए पूछता है। आयना भी आकाश के हाथों में अपना हाथ दे देती है। वो दोनों डांस फ्लोर पर जाकर ठुमके लगाने लगती है। आयना दिल खोलकर डांस कर रही थी। आकाश आयना के करीब आने लगा। वो आयना के बहुत क्लोज होकर डांस कर रहा था। वीर और आकृति भी आयना और आकाश को ज्वाइन कर लेते हैं। डांस करते हुए आकाश ने अपना हाथ आयना की खुली कमर पर रख दिए। आकाश का हाथ आयना की पीठ पर देखकर अयान गुस्से से भर गया और वहां रखी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की बोतल के मुंह लगा लिया। बार टेंडर अयान को जब तक रोकने की कोशिश करता है तब तक अयान पूरी बोतल खाली कर चुका था। अयान गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खुद से कहता है, ये लड़की मुझसे मरना चाहती है क्या? इसे शायद याद नहीं कि इसकी शादी हो चुकी है, फिर भी ये यहाँ दूसरे लड़कों को रिझा रही है। और ये छछुंदर कौन है जो थे ग्रेट अयान कपूर की वाइफ पर अपनी नजरें जमा रहा है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी यानी अयान कपूर की वाइफ को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसे हुई इसकी? कैसे? अयान खुद से ही बड़बड़ा जा रहा था। आकाश के इस तरह टच करने से आयना अनकंफर्टेबल हो गई थी। आयना ने देखा वीर और आकृति अपने में ही बिजी है, इसीलिए उसने उन दोनों की डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा और जल्दी जल्दी वीर से इशारा करके बाहर चली गई। वीर आज आकृति की तरफ देख रहा था। डांस करते वक्त भी वीर की नजरें आकृति की तरफ ही थी, जिससे आकृति शर्माई जा रही थी। आज वीर की आंखों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर आकृति वीर को समझने की कोशिश कर रही थी। आयना बाहर आती है। आकाश भी उसके पीछे आने लगता है कि तभी उसकी एक कॉल आ जाती है। आकाश कॉल अटेंड करने साइड हो गया। इतने में आयना उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। ठंडी हवा में सांस लेने से आयना को बेटर फील होने लगा था। तभी अयान भी आयना के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। आयना अयान की एकदम देखकर डर जाती है। आयना ने कंफ्यूज होते हुए, तुम यहाँ, तुम तो फ्रांस गए थे। आयना को अयान को सामने देखकर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आयना का ये कहना अयान के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा गया। ऊपर से अयान ने नहीं कहा, खुद का होश ही नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। डियर रीडर्स, मेरी नोवेल पहले पॉकेट एफएम पर माय अनवांटेड वाइफ, लव और हेट के नाम से थी। सेम टाइटल की नोवेल ऑलरेडी पॉकेट एफएम पर है। कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैंने अपने नोवेल का नाम बदलकर वह लव स्ट्राइक्स कर दिया है। कहानी वही है, किरदार वही है, बस टाइटल बदला गया है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो आप इस पर समीक्षा कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो। आयना आकाश की वजह से बाहर गार्डन एरिया में आ गई थी। वह वहां अयान को देखकर बुरी तरह से चौंक गई। अयान को इस तरह अपने सामने नशे में झूलते देख आयना हैरान रह गई।
आयना ने अपनी हैरानी छिपाते हुए अयान से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो फ्रांस गए थे ना? अयान आयना की बात सुनकर बुरी तरह से चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? आयना मुंह खोले अयान को देखती रह गई। अयान इतने नशे में था कि उससे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। इस वक्त अयान को अकेले छोड़ना सही नहीं रहता, इसीलिए आयना ने आकृति और वीर के पास मैसेज किया कि वो घर जा रही है अयान के साथ। वीर और आकृति ने मैसेज देखकर आयना से कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। जब वो अयान के साथ थी तो उन दोनों को कोई चिंता नहीं थी। वो दोनों क्लब में एंजॉय करने लगे। अयान को बड़ी मुश्किल से आयना घर तक लेकर आई। टैक्सी ड्राइवर ने उनकी मदद कर दी अयान को घर के अंदर तक लाने में, वरना कहाँ अयान के जिम में बनाई बॉडी और कहाँ अयान का नाजुक सा शरीर। आयना ने अयान को लेकर सोफे पर बिठाया। पूरे रास्ते अयान कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहा। अब भी सोफे पर बैठकर वो कुछ न कुछ बड़बड़ा ही रहा था। आयना अयान के लिए नींबू पानी लेकर आई जिससे उसका नशा कम हो सके। अयान बच्चों जैसी हरकतें करते हुए बोला, मुझे नहीं पीना ये, आई डोंट लाइक दिस। आयना ने मिन्नत करते हुए कहा, प्लीज थोड़ा सा पी लो, उसके बाद तुम अपने सेंसेस में आ जाओगे। किसने कहा था तुम्हें इतनी पीने के लिए? जब संभाली नहीं जाती तो जरूरी है क्या इतनी पीनी? किसने कहा मैंने पी रखी है? कौन कमबख्त है जो द ग्रेट अयान कपूर को कह रहा है कि उसने पी रखी है? अयान ने जवाब दिया। आयना ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज पी लो। अयान को आयना का ऐसे उसका ख्याल रखते देखना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने और कोई नाटक न करते हुए नींबू पानी पी लिया। आयना वहां से उठकर जाने लगी तो अयान ने आयना का हाथ पकड़ लिया। अयान के इस तरह हाथ पकड़ने से अयान के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने पलटकर देखा तो अयान बहुत ही हसरत भरी नजरों से उसे देख रहा था। अयान की ऐसे नजरें पाकर आयना की हिम्मत नहीं हुई अयान से नजरें मिलाने की। आयना का यूं नीचे देखा अयान को पसंद नहीं आया। उसने एक झटके में आयना को अपने ऊपर खींच लिया। आयना को संभालने का मौका नहीं मिला और वो एकदम से अयान की गोद में आ गिरी। उसके गिरते ही अयान ने उसे कसकर कमर से पकड़ लिया। आयना ने उठने की कोशिश की पर अयान ने उसे उठने नहीं दिया। अयान ने आयना की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम क्यों हमेशा मुझे दूर भागती हो? क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? तुम्हें पता भी है कितने दिन हो गए तुम्हें ऐसे देखे हुए? आयना को कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उसने आयना से अटकते हुए कहा, वो मैं। रहने दो, तुम्हें पता भी है मैं कितना अकेला हूँ। अयान ने आयना को बीच में टोकते हुए कहा। अयान के ये कहते ही आयना ने अयान की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक दर्द, एक अकेलापन नजर आ रहा था। अयान की आंखें भर आई। आयना ने बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं जिसे भी चाहूँ उसे मिनट में अपने कदमों में गिरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस दुनिया में सबसे अकेला हूँ। आयना इस वक्त अयान की तरफ ही देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में अनकहे दर्द को महसूस कर सकते थे। अयान की नजरें आयना के पिंक होंठों पर जाकर ठहर गई। अयान का धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने बिना देर किए आयना के होंठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आयना की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आयना ने अयान को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अयान आज आयना को छोड़ने के मूड में नहीं था। आयना अयान को दूर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अयान तो उसे किस करने में खो चुका था। अयान इतना डेस्परेटली आयना को किस कर रहा था कि आयना भी उसकी किस में खोने लगी थी। आखिर आयना ने भी उसकी किस को रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। जब अयान ने महसूस किया कि आयना भी उसे किस कर रही है तो अयान और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वो और पैशन के साथ आयना को किस करने लगा। अयान के हाथ आयना के कमर को सहला रहे थे, वही आयना के हाथ अयान के बालों में पहुंच चुके थे। लगभग 15 मिनट बाद अयान को एहसास हुआ कि आयना की सांसें उखड़ने लगी है, तो अयान ने न चाहते हुए आयना को छोड़ दिया। आयना अब भी अयान की गोद में बैठी थी। आयना के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। आयना को शर्माना देखकर अयान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अयान अब भी पूरे होश में नहीं था। नशा अब भी उस पर हावी था। अयान ने आयना का चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें किसी और लड़के के करीब नहीं देख सकता। मेरा खून खोल उठता है तुम्हें किसी और के साथ देखकर। अयान की बातें सुनकर अयान शर्माने लगी, लेकिन तभी उसके कानों में कुछ ऐसा सुनाई पड़ा जिसे सुनकर आयना के होश ही उड़ गए। अयान नशे में बड़बड़ा रहा था, मैं कितना प्यार किया, यू आर लव ऑफ माई लाइफ, क्रिस्टल। क्रिस्टल, ये शब्द हथौड़े की तरह आयना के कानों में गूंज रहा था। अयान की पकड़ आयना पर ढीली हो चुकी थी। आयना एक झटके में अयान की गोद से उठ गई और सीधा अपने कमरे में चली गई। उसने अयान की बातों को पूरा सुना ही नहीं। अयान नशे में बड़बड़ाते हुए कह रहा था, यू आर लव ऑफ माई लाइफ क्रिस्टल, ये शब्द अब मैं कभी नहीं कहूंगा। तुमने अपनी सक्सेस के लिए मेरे प्यार का फायदा उठाया है। आई जस्ट हेट यू। अब मैं एक मैरिड मैन हूँ एंड आई कांट थिंक ऑफ अदर वुमेन। आई विल ओनली थिंक अबाउट माई वाइफ। ऐसे ही नशे में बड़बड़ाते हुए अयान सो गया। वही रूम में आयना के कानों में बस क्रिस्टल का नाम ही घूम रहा था। आयना ने खुद से कहा, तुम नशे में मुझे क्रिस्टल समझ रहे थे। अयान कपूर, यू आर जस्ट अ सोल। आई जस्ट हेट यू।
उस रात भी तुमने मेरा फायदा उठाया था एंड आज भी तुमने वही किया। फिर से अयान और आयना के बीच गलतफहमी पनप चुकी थी। क्या होगा इस गलतफहमी का अंजाम? टू बी कंटिन्यूड। अयान का एक पैर सोफे पर था एंड एक नीचे। नशा अब उतर चुका था लेकिन हैंगओवर अब भी बाकी था। अपने सिर को पकड़ते हुए अयान उठा तो उसे अपने बेतरतीब हालत का एहसास हुआ। खुद को इस ढंग में देखने के बाद अयान ने खुद से कहा, क्या जरूरत थी इतनी पीने की, और अब ये हैंगओवर। अयान अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अयान की नजरें सामने टेबल पर गई तो वह एक ग्लास रखा था जिस पर चिट लगी हुई थी, हैंगओवर ड्रिंक। अयान के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो समझ चुका था कि ये ड्रिंक पक्का आयना ने ही वहां रखी थी। लेकिन अब आयना है कहाँ? आयना को ढूंढने के लिए अयान ने अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाई, लेकिन आयना उसे कहीं नजर नहीं आई। अब तक आयना का कॉलेज जाने का टाइम भी नहीं हुआ था। इसका मतलब आयना उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। अयान ने याद करने की कोशिश की तो उसे धीरे धीरे सब याद आ गया। अयान ने अपने आप कोसते हुए कहा, कहीं आयना इसीलिए तो नाराज नहीं हो गई क्योंकि मैंने उसे किस किया। ओह शिट, मैंने उसकी बिना परमिशन के उसे किस किया। शायद उसे ये पसंद नहीं आया इसीलिए वो मुझे अवॉइड कर रही है। अयान को कहीं ना कहीं आयना का यहाँ न होना खलने लगा था। तभी अयान का फोन बजा। फोन पर फ्लैश हो रही कॉलर आईडी को देखते हुए अयान ने एक सेकंड भी गवाए बिना फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस आपने जो काम बोला था वो हो चुका है। गुड, मैं ऑफिस में आकर तुमसे मिलता हूँ, अयान ने जवाब दिया और फोन रख दिया। फिर अपनी हैंगओवर ड्रिंक पीने के बाद वो ऑफिस के लिए रेडी होने चला गया। आयना जब कॉलेज पहुंची तो उसे वीर और आकृति गेट पर ही खड़े मिले। आयना को देखते ही वीर उसके पास आकर बोला, कल रात तुम इतनी जल्दी चली गई, सब कुछ ठीक था क्या? आयना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सब कुछ ठीक था, वो मुझे अयान मिल गए थे, किसी मीटिंग के लिए आए थे, फिर उन्होंने अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं उनके साथ चली गई। ओह ये बात थी, आकृति ने कहा। फिर वो तीनों बातें करते हुए क्लास की तरफ जाने लगे। आकृति ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों को पता है आज समर इंटर्नशिप की लिस्ट लगने वाली है। आई एम सो एक्साइटेड। वैसे तुम आयना तुम कौन सी कंपनी में जाना चाहती हो? आकृति ने पूछा। मैं एलिगेंट फैशंस को ज्वाइन करना चाहती हूँ, आयना ने जवाब दिया। वीर तुम तो अपने डैड की कंपनी में जाओगे न? आकृति ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। वीर ने आकृति की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं अपने आप को डैड की कंपनी संभालने लायक बनाना चाहता हूँ। हमारी कंपनी इतनी बड़ी क्लोथ्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कितनी सारी लीडिंग कंपनीज है फैशन इंडस्ट्रीज की जो सिर्फ रॉयल क्लोथ्स से कपड़े ऑर्डर करती है। एलिगेंट फैशंस हमारी सबसे बड़ी क्लाइंट है, इसीलिए इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए मैं इतना लायक नहीं हूँ। तुम लोगों की तरह मैं भी इंटर्नशिप करने वाला हूँ। वीर की बातें सुनकर आकृति और आयना उस पर प्राउड फील करने लगे। ऐसे ही बातें करते हुए वो तीनों क्लास में पहुंच चुके थे। अयान अपने पूरे रौब के साथ अपने ऑफिस पहुंच चुका था। उसके आते ही ऑफिस का माहौल डोमिनेटिंग हो चुका था, क्योंकि अयान का ऑरा ही बहुत डोमिनेटिंग था। अयान टॉप फ्लोर पर बने अपने केबिन में पहुंचा तो वहां एक शख्स बैठा अयान का वेट कर रहा था। अयान के आते ही उसने अयान को ग्रीट किया। अयान ने आंखों के इशारों से उसे बैठने के लिए कहा। अयान राजा की तरह अपनी मास्टर चेयर पर बैठ चुका था। उसने उस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, शिवा तुमने पूरी इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी कैसे खत्म कर ली? सर, मिस आयना का बैकग्राउंड इतना सिंपल है कि टाइम नहीं लगा सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, शिवा ने जवाब दिया। लेकिन उस अयान की नजरें काफी गहरी हो चुकी थी। शिवा ने अयान के एक्सप्रेशन देखे तो उसे अपने अंदर एक ठंड का एहसास हुआ। शिवा मन ही मन सोचने लगा कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। अयान ने अपनी गहरी नजरों से उसे घूरते हुए कहा, मिस आयना नहीं है वो, कॉल हर मैम, शी इज आयना अयान कपूर। शिवा ने माथे से ठंडा पसीना पोंछते हुए कहा, जी जी सर डॉट। फिर अयान ने उसे आगे कंटिन्यू करने को कहा। आयना मैम एक काफी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जिसमें उनके पिता, सौतेली माँ और एक सौतेली बहन है। उनके परिवार के ताल्लुकात आयना मैम से कुछ अच्छे नहीं हैं। स्कूल टाइम में भी उनका एक दोस्त था, आकाश शर्मा, उसके पापा एक पॉलिटिशियन होने के साथ एक बिजनेसमैन भी। वो आयना मैम के बस दोस्त है। कॉलेज में आते ही उनसे भी कांटेक्ट टूट गया था, शिवा ने कहा। आकाश का नाम सुनते ही अयान के दिमाग में क्लब में मिले उस लड़के की तस्वीर घूम गई। अयान को पक्का यकीन हो चुका था कि वही लड़का था जिसने आयना को हक किया था। कहीं ना कहीं अयान को उससे चिढ़ होने लगी थी। आयना मैम को उनकी सौतेली बहन के द्वारा फंसाया गया था। आयना मैम का सौदा किया गया था, लेकिन रूम नंबर की कंफ्यूजन के चलते वो उस आदमी के नहीं पहुंची जिनके साथ उनका सौदा हुआ था। एंड उसके बाद जो भी हुआ आप जानते ही है, शिवा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। अयान को अपनी गलती एहसास हो रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने पहले कभी आयना की सच्चाई पता करने की कोशिश क्यों नहीं की। कॉलेज में समर इंटर्नशिप की लिस्ट लग चुकी थी। आयना, वीर और आकृति की 2 महीने की इंटर्नशिप एलिगेंट फैशन में लगी थी। वो तीनों खुश थे कि उनकी इंटर्नशिप उनके पसंद की कंपनी में लगी थी। लेकिन अब तक किसी ने एलिगेंट फैशन के सीईओ को नहीं देखा था। टू बी कंटिन्यूड। अयान को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो खुद को कोस रहा था कि वो क्रिस्टल के प्यार में इतना अंधा कैसे हो गया कि उसे आयना की सच्चाई नहीं दिखी। अयान ने अपने आप से कहा, मॉम इज राइट, मैंने आयना के साथ बहुत गलत किया एंड मुझे अब सब सही करना होगा।
मैं अब अपनी मैरिड लाइफ को सच में मौका देना चाहता हूँ। फिर अयान अपने काम में बिजी हो गया। कॉलेज में आकृति, वीर और आयना अपनी समर इंटर्नशिप को लेकर बहुत खुश थे। अब 2 महीनों के लिए उनका कॉलेज ऑफ होने वाला था। इस सेमेस्टर के क्रेडिट्स उन्हें अपनी इंटर्नशिप के जरिए मिलने वाले थे। कल से सबको अपने अपने वर्क पर रिपोर्ट करना था। आज कॉलेज की अपनी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर उन तीनों ने शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया। क्योंकि आयना और आकृति को कुछ फॉर्मल लेने थे, इसीलिए वीर भी उनके साथ चलने को राजी हो गया। वो तीनों मॉल पहुंचे। काफी देर तक शॉपिंग करने के बाद वो तीनों एक ज्वेलरी शॉप पर गए। आयना अपने लिए एक रिंग देखने लगी, वहीं आकृति तो पूरी शॉप में घूम घूम कर अलग अलग चीज ट्राई कर रही थी। वीर आयना और आकृति के साथ आ तो गया था, लेकिन अब बहुत बोर हो रहा था। तभी उसकी नजर एक पेंडेंट पर पड़ती है। वो पेंडेंट लेटर से बना था। प्लेटिनम के होने कारण काफी कॉस्टली भी था। वीर ये लेटर के देख मुस्कुराने लगा। उसने बिना प्राइस की चिंता करे पेंडेंट पैक करवा लिया। वीर अपने मन में कहता है, बहुत जल्द ये पेंडेंट तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। वीर मुस्कुराते हुए पेंडेंट अपनी पॉकेट में रख लेता। अपनी शॉपिंग खत्म कर वो तीनों फूड कोर्ट में गए। वहां जाकर तीनों ने अपनी अपनी पसंद की चीजें ऑर्डर की। खाने पीने के बाद सडनली आकृति ने मूवी का प्लान बना लिया। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता था वीर उसके साथ हो, लेकिन आजकल वीर आकृति को कहीं जाने के लिए मना नहीं करता था, ऊपर से उसके साथ जाता था। आकृति तो बस इसमें ही खुश थी। आकृति की खुशी देखकर आयना ने भी हक कर दिया। आयना जितना हो सके अयान से बचने की कोशिश कर रही थी। मूवी खत्म होते होते रात के 9 बज चुके थे। आकृति अपने घर की तरफ निकल गई, वही वीर ने आयना को लिफ्ट दे दी। आज ना चाहते हुए भी आयना को वीर से लिफ्ट लेनी पड़ी। अयान का मन ऑफिस में नहीं लग रहा था, लेकिन एक को पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करना आज उसकी मजबूरी थी। मीटिंग खत्म होते ही अयान घर आ गया। रात के 8 बजे थे इस वक्त, लेकिन आयना को घर पे ना देखकर अयान ने उसका वेट करने का डिसाइड किया। 1 घंटा बीत चुका था पर आयना अब नहीं आई थी। अयान ने आज तक इतना इंतजार किसी का नहीं किया था। अयान ने झुंझलाते हुए खुद से कहा, वो समझती क्या है खुद को, मैं यानी अयान कपूर उसका वेट कर रहा हूँ और वो गायब है यहाँ से। इतना वेट तो आज तक मैंने खुद का भी नहीं किया जितना आयना ने करवा दिया। बट कोई बात नहीं, अयान कपूर की वाइफ है तो इतना इंतजार तो बनता है। अयान खुद में सवाल जवाब किए जा रहा था। अपने आप से सवाल करता फिर अपने आप जवाब तैयार कर लेता। आखिर अब इंतजार की हद हो गई थी अयान के लिए। उसे आयना पर फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी। अयान ने आयना को कॉल करने का सोचा। अपना फोन निकाला। अयान को कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हुए याद आया उसके पास तो आयना का नंबर ही नहीं था। अयान ने खुद को डांटते हुए कहा, वहां अयान वाह, यू डिजर्व ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अपनी खुद की वाइफ का नंबर ही नहीं है तेरे पास। शादी के 1.5 महीने होने के बाद भी तेरे पास तेरी वाइफ का नंबर नहीं है। अयान मायूस होकर सोफे पर बैठ गया। तभी उसके दिमाग में आइडिया आया। आयना ने फोन उठाया और किसी को कॉल घुमा दिया। सामने से आवाज आई, हेलो सर। अयान, रजत, मुझे अभी 5 मिनट में आयना का नंबर चाहिए। अगले 5 मिनट में मेरे पास आयना का नंबर आ जाना चाहिए। बिना रजत की बात सुने अयान कॉल रख चुका था। अयान की बात सुनकर रजत तो सदमे में था। अपने सदमे से बाहर आते हुए रजत ने कहा, ये बॉस पागल तो नहीं हो गए, इनके पास इनकी वाइफ का नंबर ही नहीं है। 3 मिनट में ही अयान के फोन में रजत का मैसेज आया, जिसमें आयना की कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी। अयान ने मैसेज पढ़कर खुशी से जवाब देते हुए कहा, इस मंथ का तुम्हारा बोनस डबल। रजत ने अयान को धन्यवाद कहा। अयान जैसे ही कॉल लगाने वाला था, बाहर उसे कार रुकने की आवाज आई। अयान ने खिड़की से बाहर झांका तो आयना वीर के कार से उतर रही थी। आयना के हाथ में बहुत सारे बैग्स थे। वीर को बाय बोल आयना घर के अंदर की तरफ आने लगी। आयना और वीर को साथ आते देख अयान को गुस्सा आने लगा। आयना घर के अंदर आई तो अयान को यूं खड़े देखकर थोड़ी सी नर्वस हो गई। अयान अपनी गहरी आंखों से उसे घूर रहा था। आयना जिससे बचना चाह रही थी वो अब साक्षात उसके सामने खड़ा था। आयना ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? 2 मिनट तक अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आयना को घूरता रहा। आयना को लगा अयान उसे जवाब नहीं देना चाहता तो वह उसके साइड से निकलकर आगे जाने लगी। आयना ने जैसे ही अयान को क्रॉस किया, अयान ने आयना का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। अयान के ऐसे हाथ पकड़ने से आयना के शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। उसके हाथ में पकड़े हुए बैग्स जमीन पर गिर चुके थे। तुम इतनी देर से कहां थी? शायद तुम्हें याद नहीं कि घर में किसी को बताना तुम्हारा फर्ज बनता है, अयान ने कहा। आयना अयान को अपनी चिंता करते देख शॉक हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही अयान है जो उसे देखना भी नहीं चाहता। लेकिन तभी अयान के आगे के शब्दों से आयना के बढ़ते जज्बात वहीं दफन हो गए। पहले शारदा आंटी थी, तुम उन्हें बता सकती थी, लेकिन वो यहाँ नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें लगे मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखता, अयान ने बात पूरी करते हुए कहा। मतलब मेरी चिंता करना सिर्फ शारदा आंटी के द्वारा दिया गया काम है, ये आयना ने मन में कहा। डिनर करोगे? आयना ने बात पलटते हुए कहा। नहीं, अयान ने मना कर दिया। अयान आयना से बात करना चाहता था पर उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, इसीलिए उसने शारदा आंटी का नाम ले दिया। अब दोनों ले बीच खामोशी पसर चुकी थी। कहीं बढ़ते जज्बात थे तो कहीं बढ़ती गलतफहमी। टू बी कंटिन्यूड। आज आयना का ऑफिस का पहला दिन था। वो आज के लिए बहुत एक्साइटेड थी। आयना के चेहरे की चमक आज देखते ही बन रही थी। आज आयना अयान से किसी भी तरह की बहस नहीं चाहती थी। वो जल्दी से उठकर रोज की तरह अपनी जॉगिंग करने गई। आज भी अयान आयना को अपनी जिम की खिड़की से देखता था। ना जाने कब से ये अयान की आदत बन चुकी थी।
सुबह सुबह जब अयान आयना को देखता था तभी उसे सुकून मिलता था। आज आयना ने दोनों का नाश्ता तैयार किया, फिर तैयार होने चली गई। अयान भी रेडी होकर नीचे आया। उस वक्त डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। अयान ब्रेकफास्ट के लिए आयना का इंतजार करने लगा। सीढ़ियों से टक टक की आवाज आई तो अयान ने अपना सिर उठाकर सामने देखा। सामने आयना सीढ़ियों से उतर रही थी। आयना ने फॉर्मल्स पहने हुए थे। अयान की नजरें तो आयना पर जैसे जम सी गई थी। आयना ने अयान को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर अपनी नजरें झुका ली। कहीं ना कहीं अयान का उसे ऐसे देखना उसके मन में हलचल पैदा कर रहा था। आयना ने जानबूझकर तेजी से चेयर खिसकाई, जिससे अयान अपने ख्यालों से बाहर आया। वो आयना से पूछना चाहता था कि आज वो ऐसे तैयार क्यों हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे पता था ये अनचाही दीवार जो उन दोनों के बीच थी ये उसने खुद खड़ी की थी। तुमने आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? कॉलेज में आज कुछ है क्या? अयान ने आयना से पूछा। वो आज से मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, आयना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम? अयान कुछ पूछने ही वाला था, इतने में आयना का फोन बजने लगा। फोन पर वीर का नाम फ्लैश हो रहा था। आयना ने फोन उठा लिया, लेकिन अयान को अच्छा नहीं लगा, पर वो आयना से कुछ कह भी तो नहीं सकता था। कहीं आयना को ये न लगे कि वो उस पर बंदिशें बढ़ा रहा है। आयना ने फोन पर कुछ बातें की, फिर अयान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जाना होगा, बाय। हैव अ नाइस डे। अयान इतना ही बोल पाया, क्योंकि आयना जल्दी में थी। उसे अभी वीर से पता चला कि उन्हें 9 बजे रिपोर्ट करना था। टाइमिंग अचानक से चेंज कर दी गई थी और इस वक्त 8:30 हो चुके थे। पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगने वाला था। आयना के जाने बाद अयान ने खुद से कहा, मैंने तो पूछा ही नहीं कि उसकी इंटर्नशिप कौन सी कंपनी में लगी है। मैं भी ना काम की बात तो पूछना ही भूल गया। उसके बाद अयान भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आयना, वीर और आकृति तीनों टाइम पर एलिगेंट फैशन के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। चूंकि तीनों ही डिजाइनर थे तो उनका काम हेड ऑफिस से ही शुरू होने वाला था। वहां पहुंचकर तीनों ने बाकी इंटर्न्स के साथ मिलकर अपनी अपनी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की। उन तीनों को एक ही डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला था, वो भी डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड नीरू, जो कि एक शातिर महिला थी। दूसरों की नीचा कैसे दिखाना और उनके काम को अपना बताना उसे बखूबी आता था। वो बहुत जल्दी ही प्रमोशन पा गई, क्योंकि उसने शॉर्टकट चुना और एलिगेंट फैशन के हायर ऑफिशियल के साथ इन्वॉल्व हो गई। पूरा डिजाइन डिपार्टमेंट नीरू से परेशान आ चुका था। उसकी वजह से न जाने कितने एम्प्लॉयज फायर हो चुके थे, इसीलिए नीरू से पंगा लेने से सब बचते फिरते थे। सबको अपनी जॉब प्यारी थी। अब नीरू के अंडर आयना और बाकी 2 इंटर्न प्राची और प्रतीक थे। वही वीर और आकृति को किसी दूसरे हेड के अंडर काम करना था। थोड़ी सी देर में आयना प्राची और प्रतीक की बनने लगी थी। प्रतीक भी कहीं ना कहीं आयना की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो रहा था। नीरू ने रिसेप्शन पर आकर सबको उनके डिपार्टमेंट की डिटेल्स दे दी थी, लेकिन जब उसने आयना, प्राची और प्रतीक को देखा तो उन्हें ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। उसका इस तरह देखना आयना, प्राची और प्रतीक को एम्बरेस कर गया। वहीं नीरू के साथ एक लड़की और थी जिसका नाम था ईशा। ईशा भी सक्सेस पाने के लिए नीरू की चमचागिरी करती थी। फॉलो मी कहते हुए नीरू चलने लगी। आयना, प्राची और प्रतीक तो बस उसे देखते रह गए। उसके बाद वो तीनों भी जल्दी जल्दी उसके पीछे पीछे आ गए। डिजाइन डिपार्टमेंट में पहुंची उन्हें उनकी टेबल दिखा दी गई। नीरू ने अयान, प्राची और प्रतीक को बहुत सारी फाइल्स पकड़ा दी और उनमें करेक्शन करने को कहा गया। इतनी सारी फाइल्स देखकर प्राची का तो सिर ही चकराने लगा। मैम, इतने सारे डिजाइन्स एक दिन में कैसे कंप्लीट होंगे? प्राची ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहा। आर यू बॉस हेयर, जितना कहा गया है उतना करो, नीरू ने ऑर्डर देते हुए कहा। मैम ने जा कहा, आ गया समझ, ईशा ने चमचागिरी करते हुए कहा। उन तीनों ने अपना सिरहा में हिलाया, क्योंकि वो अब कर भी क्या सकते थे, यही तो उनका काम था। नीरू वहां से चली गई और केबिन में पहुंचते ही टेबल पर पैर रख बैठ गई। फिर अपने फोन में नेट सर्फिंग करने लगी। वो जिस तरह बैठी थी उसे देखकर लग रहा था जैसे कि वो काम ही कर रही हो। आज सीईओ 10 बजे आने वाले थे और टाइम हो चुका था। सीईओ के वेट में आधी से ज्यादा फीमेल एम्प्लॉयज अपना टच अप करने लगी। काम से कम सीईओ एक नजर तो उन्हें देखे, लेकिन उनके हैंडसम सीईओ किसी को आंख उठाकर नहीं देखते। सीईओ के आते ही ऑफिस का माहौल बदल गया था। सभी सीरियस होकर अपना काम कर रहे थे। आज सीईओ ऑफिस का जायजा लेने की जगह सीधा अपने ऑफिस में गए, जो कि 35th फ्लोर पर था। रजत, ब्रिंग थे फाइल्स ऑफ ऑल इंटर्न। आई वाना रिजेक्ट हिम, सीईओ ने कहा। यस अयान सर, रजत ने जवाब दिया और सारी फाइल्स मंगवा ली। अयान एक एक करते सारी फाइल्स चेक करते जा रहा था कि एक रेज्यूमे में पर उसकी नजरें अटक गई। उस पर नाम था आयना सिंह। अयान को अच्छा नहीं लगा आयना का अपने पीछे सिंह सरनेम लगाना। कॉल आयना सिंह टू माय केबिन राइट नाउ, अयान ने नाराजगी से कहा। यस बॉस, रजत ने घबराते हुए कहा। आयना को सीईओ ऑफिस में बुलाया गया था। ये बात डिजाइन डिपार्टमेंट में फैल चुकी थी। फीमेल एम्प्लॉइज आयना से जलन महसूस करने लगी थी। आयना सीईओ ऑफिस में गई। मैं आई कम इन सर, आयना ने डोर पर नोक करते हुए कहा। कम इन, अंदर से आवाज आई। आयना ने अंदर आकर जैसे ही सीईओ को देखा तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, तुम। टू बी कंटिन्यूड। आयना जैसे ही सीईओ ऑफिस में गई उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, तुम।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ हूँ और इस चेयर पर बैठा हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ इस कंपनी का सीईओ हूँ, अयान ने एक भौं चढ़ाते हुए कहा। आयना की आंखें नीची हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उसकी गलती थी कि उसने अपने सीईओ के बारे में नहीं पता था। लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वर्ल्ड की टॉप फैशन लीडिंग कंपनी में से एक एलिगेंट फैशन के सीईओ अयान कपूर थे। जिस मिस्टीरियस सीईओ की बातें वो सुन रही थी वो और कोई नहीं बल्कि अयान ही था। अयान को मजा आने लगा था आयना को इस तरह देखकर। सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? आयना ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए कहा। तुम्हारा नाम अब तक आयना सिंह क्यों है? अब तो तुम्हें कपूर हो जाना चाहिए था। यू आर मैरिड नाउ, अयान ने नाराजगी से कहा। क्योंकि मेरी शादी कोई नॉर्मल शादी नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जिसमें अभी सिर्फ 4 जाने बचे हैं। 2 निकल गए, बाकी 4 भी निकल जाएंगे। इसीलिए दुनिया को बताने से क्या फायदा कि मैं मैरिड हूँ, ताकि 4 महीने बाद सब मुझे ताने मारे कि 6 महीने में ही शादी टूट गई, आयना ने नाराजगी से कहा। और वैसे भी मेरे हस्बैंड, ओह सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड भी नहीं चाहते कि मैं किसी से डिस्क्लोज करी कि हमारी शादी हो चुकी है, आयना ने आगे जवाब देते हुए कहा। आयना की बात कहीं ना कहीं सच भी थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो अयान ने ही बनवाया था और अब आयना उसका पालन कर रही थी तो अयान को उतना ही गुस्सा आ रहा था। लेकिन तुम्हें अपना नाम सिंह से कपूर करना ही होगा। तुम्हारा पूरा नाम आयना अयान कपूर है, इसे जल्दी से जल्दी बदलो, अयान ने लगभग बॉर्डर देते हुए कहा। आयना ने भी तल्खी से जवाब दिया, लेकिन आप तो मेरे बॉस हो और बॉस को एम्प्लॉयज के नाम से क्या लेना देना? उनके काम से मतलब होना चाहिए। और मेरा नाम सिंह से कपूर हो जाएगा तो क्या बदल जाएगा? काम तो मुझे आयना बनकर ही करना है। सनीम मदद करता है। अगर तुम अपने पीछे कपूर लगाओगे तो सबको पता चलेगा कि मैरिड हो। एंड आई डोंट वांट कोई तुम्हें अनमैरिड समझे, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और अयान कपूर से हुई। आई वांट एवरीवन टू नो दैट। आयना तो बस मुंह खोले अयान की दादागिरी देख रही थी, लेकिन झुकने वालों में से नहीं थी, क्योंकि अयान की मर्जी आती है जब वह शादी को मानने लगता है। जब उसकी मर्जी होती है तो वह शादी को मानने से मना कर देता है। आयना भी लगभग चिल्लाते हुए कहती है, मैं यह शादी नहीं मानूंगी और ना ही आपकी शर्त। अयान अपनी चेयर पर से खड़ा होकर आयना के पास आ गया। जैसे जैसे अयान आयना के करीब आ रहा था आयना पीछे हटते जा रही थी, एकदम दीवार से जा लगी और अयान बिल्कुल उसके आगे था। उन दोनों में बस इंच भर का फासला था। आयना ने साइड से निकलने की कोशिश की तो अयान ने फुर्ती से अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रख दिए। अयान ने आयना की आंखों में देखते हुए कहा, अब बोलो कहाँ जाओगी बचकर? तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं, अयान ने आयना की आंखों में देखते हुए ही कहा। जो सच है वह तो सच ही रहेगा। वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों की आंखों में ऐसा आकर्षण था कि दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबते हुए जा रहे थे। ना आयना को खबर थी, अयान को होश था। ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए जाने कब अयान ने आयना के होठों पर अपने होंठ रख दिया और धीरे धीरे आयना को किस करने लगा था। वही आयना भी उस किस में मदहोश होती जा रही थी। वह भी अयान को किस करने लगी। यह एक प्यार भरी किस थी। इतने में ही अयान की सेक्रेटरी ने डोर और वह सीधा अंदर आ गई। गेट की आवाज सुनकर दोनों हड़बड़ाहट में एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों को इतने करीब देखकर अयान की सेक्रेटरी का तो खून ही जल चुका था। सेक्रेटरी के बिना परमिशन अंदर आ जाने से अयान भड़क चुका था। उसने भड़कते हुए सेक्रेटरी से कहा, डोंट यू हैव मैनर्स? ऐसे कौन अंदर आता है? मैंने तुम्हें परमिशन दी अंदर आने की? ऐसा कहकर अयान ने सेक्रेटरी को अपने केबिन से भगा दिया था। अयान का गुस्सा देखकर तो आयना भी डर गई थी, इसलिए वह चुपचाप खड़ी रही। सेक्रेटरी के जाने के बाद आयना ने भी वहां से खिसकने की मैं अपनी भलाई समझी, लेकिन अयान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, कहाँ चल दी तुम?
मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला। अपने बॉस की परमिशन के बिना तुम भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आयना तो बस हाँ में गर्दन हिलाती ही रह गई। फिर अयान ने आयना को अपने करीब खींचते हुए कहा, जल्द से जल्द तुम्हारा नाम आयना सिंह से कपूर हो जाना चाहिए। गोट इट। आयना ने बिना अयान की तरफ देखे हाँ में अपनी गर्दन हिला दी तो अयान ने चीढ़ कर कहा, अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? यह तुम्हारे मुंह में भी अब जबान नहीं है जो इतनी थोड़ी सी देर पहले तुम मुझसे इतना लड़ रही थी। मुझे अपनी डेस्क पर वापस जाना है। आयना के मुंह से बस इतना ही निकला और वह अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। ऑफिस के डोर पे अयान ने आयना को फिर से रोक लिया और उसे रोकते हुए कहा, पहले अपने आप को सही करो, वहां वॉशरूम है। अयान की बात मानकर आयना वॉशरूम में चली गई। अपना हुलिया ठीक कर कर बाहर आई। उसके बाद अयान भी वॉशरूम चला गया। लेकिन आयना अयान के आने से पहले ही केबिन से जा चुकी थी। उसके दिमाग में घूम फिर कर अयान और उसकी की हुई किस याद आ रही थी। आज ही ना तो अयान बेहोश था ना ही नशे में। आज जो कुछ भी हुआ पूरे होशो हवास में हुआ था। आयना अपनी डेस्क पर वापस जा ही रही थी कि वह सेक्रेटरी है, उसे थोड़ी देर पहले अयान ने डांटा था। आयना के पास गुस्से से आई और बोली, तुम सीईओ को सिड्यूस करने की कोशिशें छोड़ दो। वह सिर्फ क्रिस्टल से प्यार करते हैं और सिर्फ उसी से करेंगे। ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़े। और यह कहकर वहां से चले गई। उसके बाद आयना ने पूरे ऑफिस में अयान और क्रिस्टल के प्यार के चर्चे सुने, जिसे वह सुन सुनकर पक चुकी थी और उसे कहीं ना कहीं पर गुस्सा भी आने लगा था। क्रिस्टल और अयान के बारे में सुन सुनकर आयना के कान पक चुके थे। जिसे देखो क्रिस्टल और अयान के बारे में बताने लग जाते। लंच ब्रेक में भी वीर और आकृति ने जो कुछ सुना था अयान और क्रिस्टल के बारे में वो आयना को बताने लगे। लेकिन आयना इतनी बोर हो चुकी थी अयान और क्रिस्टल के बारे में सुन सुनकर कि उसने इन दोनों से गुस्से में कहा, यार, अयान और क्रिस्टल के अलावा और भी टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, प्लीज लीव दम। वीर और आकृति ने एक बार आयना की तरफ देखा और एक बार एक दूसरे की तरफ। फिर आकृति ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हें क्यों जलन हो रही? कहीं तुम भी सीईओ के प्यार में तो नहीं पड़ गई? आयना ने जल्दी से ना में अपनी गर्दन हिलाई की। तभी वीर बीच में बोल पड़ा, तुम भी से क्या मतलब है? मैं तुम लोगों से बोल रहा हूँ, तुम में से कोई भी सीईओ के प्यार में नहीं पड़ेगा, समझे तो मतलब समझे। आकृति बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, ठीक है ना, मान ली तुम्हारी बात, नो लव टुवर्ड्स सीईओ। वे तीनों कैंटीन में बैठे एक दूसरे से बातें करते और हंसते मुस्कुराते अपना लंच कर रहे थे। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो ऊपर से ऐसे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नजर आ रहा था। उसका बस चलता तो वो सबके बीच से आयना को उठाकर ले जाता। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अयान ही था। अयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। अयान अपने केबिन में जाकर रजत को कॉल करके कहता है, ब्रिंग आयना है राइट नाउ। रजत, यस बॉस। रजत फोन रख देता है और अपने मन में कहता है, आज तो आयना मैम की खैर नहीं, आज इस होते शेर को किसने जगा दिया? आज तो बस भगवान बचाए आयना मैम को। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। सब अपनी डेस्क पर वापस जा रहे थे कि पियोन ने आकर आयना को अयान के केबिन में जाने को बोला। फिर से अयान के केबिन की बात सुनकर वहां बैठे कुछ लोग खुसुर पुसुर करने लगे कि सीईओ एक इंटर्न को बार बार अपने केबिन में क्यों बुला रहे हैं, आखिर चक्कर क्या है। प्रतीक और प्राची भी अब तो आयना को अजीब नजरों से देखने लगे थे, क्योंकि जब से आयना सीईओ ऑफिस में थी उन दोनों को नीरू का गुस्सा झेलना पड़ा था। नीरू को इस बात से चिढ़ हो रही थी कि अयान बार बार आयना को अपने ऑफिस में क्यों बुला रहा है, क्योंकि बिना काम तो वह भी ऑफिस में पैर तक नहीं रखने देता। सीईओ के ऑफिस में जाना है एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जैसा काम होता है। आयना डोर नॉक करके मैं आई कम इन बोलती है। अंदर से आवाज आती है, कम इन। आयना अंदर जाती है, लेकिन इस बार अयान उसे कंधों से पकड़कर दरवाजे से लगा देता है और दांत पीसते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें वक्त किया था, तुम्हारा नाम सिंह से कपूर क्यों नहीं हुआ? अयान का ऐसा बर्ताव देखकर आयना को भी गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं पता था द ग्रेट अयान कपूर के लिए नाम मैटर करता है। इंसान अपने काम से जाना जाता है ना कि नाम से, और मैं अपना नाम आयना सिंह से कपूर नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ महीने बाद बनना तो मुझे फिर से सिंह ही है। आयना का जवाब सुनते ही अयान को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखें ऐसी हो गई थी जिसमें में खून उतर आया हो। वह एक झटके से आयना की गर्दन पकड़कर अपने होठ उसके होठों से मिला लेता है और उसे रफली किस करने लगता है, जैसे वह आयना को किसी बात की सजा दे रहे हो। आयना तो बस समझने की कोशिश कर रही थी कि आयन को आखिर हुआ क्या है। अयान एक झटके में आयना को छोड़ देता है और आयना की थोड़ी पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहता है, आज के बाद मुझसे कभी डिवोर्स की बात मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला। तुम पूरी जिंदगी अयान कपूर की वाइफ बनकर ही रहोगी। इतना कहकर अयान अपना सिर आयना की सिर से मिला लेता है। फिर वह आयना की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी। जो पिछले 2 महीनों में मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकती? क्या इस शादी को एक मौका नहीं दे सकती? मैं शादी को एक मौका देना चाहता हूँ। प्लीज आयना मेरी बात समझो।
क्या हम एक कोशिश और नहीं कर सकते हैं? अयान ने रिक्वेस्ट भरी टोन में आयना से कहा। आयना समझने का प्रयास करती रही कि अयान कहना क्या चाहता है। आखिर में आयना के मुंह से सिर्फ यह शब्द निकले, फिर क्रिस्टल का क्या होगा? क्रिस्टल का नाम सुनते ही अयान की पकड़ आयना पर से छूट गई और वह एक कदम पीछे हट गया। उसने लड़खड़ा की आवाज में आयना से पूछा, तुम्हें कैसे पता क्रिस्टल के बारे में? आयना ने एक हंसी उड़ाते हुए कहा, पूरा ऑफिस जानता है आपके और क्रिस्टल के बारे में। अगर मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने शादी वाले दिन ही क्लियर कर दिया था कि आपकी वाइफ सिर्फ क्रिस्टल बनेगी और मुझसे शादी करना तो आपकी मजबूरी थी, और मजबूरी के रिश्ते निभाए नहीं सिर्फ ढोए जाते हैं। इतना कहकर आयना वहाँ से चली जाती है और अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने लगती है जो नीरू ने उसे दिया था। अयान वहाँ खड़ा सोचता रहता है, क्रिस्टल अब सिर्फ मेरा पास्ट है। मैं किसी भी हाल में क्रिस्टल को अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करने दूंगा। अयान को होश आता है कि आयना तो वहाँ नहीं है। इतने में रजत का मैसेज आता है कि उसकी अब एक मीटिंग है। उसे वह मीटिंग अटेंड करने ऑफ साइट जाना था, इसीलिए अयान आज रात को आयना से बात करने का सोचकर मीटिंग के लिए चला गया। वहीं नीरू ने अब आयना को परेशान ही करके रख दिया था। बार बार डिजाइन्स रिजेक्ट करना और उसके बनाए हुए डिजाइन्स को अपना नाम देखकर फाइल्स में लगाना। नीरू ने मन ही मन सोच लिया था कि वह आयना को सबक सिखाकर रहेगी। उसने अयान को सेड्यूस करने की हिम्मत भी कैसे की? आयना और बाकी सारे एम्प्लॉयज ऑफिस आज खत्म होने के बाद अपने अपने घर चले गए। आज आयना बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए अयान के आने से पहले ही सो गई। अयान जब घर वापस आया तो आयना को सोफे पर सोते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद अयान ने आयना को अपनी गोद में उठाया और अपने रूम में ले जाकर अपने बेड पर सुला दिया। उसके बाद खुद भी कपड़े बदलकर आयना को अपनी बाहों में भर कर सो गया। आयना की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। एक बार तो खुद को अनजान कमरे में देखकर वो डर गई, लेकिन फिर खुद को अयान की बाहों में देखकर समझ गई कि ये पक्का अयान का कमरा है। लेकिन वो तो सोफे पर सो गई थी, तो उसे यहाँ कौन लाया? क्या अयान उसे यहाँ लाया? वो अपनी उधेड़बुन में खोई थी कि उसकी नजर अयान के सोते हुए चेहरे पर पड़ी। अयान सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। उसके घने बाल उसके माथे पर पड़ रहे थे। अयान को देखते हुए आयना ने मन में कहा, सोते हुए कितना प्यारा लगता है, और जब उठेगा तो उठते ही आप गोली शुरू कर देगा। पता नहीं इतना गुस्सा लाता कहाँ से है। आयना अयान को देखकर अपने मन में तरह तरह के ख्याल बुला रही थी कि उसे अचानक से यान का दिया हुआ तुका याद आ जाता है, जिससे उसका मन एक बार फिर खट्टा हो जाता है। खुद को अयान की पकड़ से निकालने के लिए आना गुस्से से उसके हाथ को झटक देती है, जिससे अयान की नींद खुल जाती है। अयान अपनी आंखों को मलते हुए कहता है, क्या हुआ? सुबह सुबह तो हाथ पैर काम चलाया करो। आयना ने नाराजगी से कहा, मैं कल यहाँ कैसे आई? अयान ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स मैं लेके आया। तुम खुद तो नींद में चलकर आ नहीं सकती। लेकिन क्यों? आयना ने पूछा। क्योंकि तुम सोफे पर सो गई थी, और सोफे पर सोने से तुम्हारी गर्दन अकड़ जाती, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अयान ने जवाब दिया, अगर मेरी इतनी ही चिंता थी तो मुझे मेरे कमरे में छोड़कर आना चाहिए था, न कि यहाँ लाना चाहिए था। आयना ने नाराजगी वाले स्वर में कहा, वी आर मैरिड एंड मैरिड कपल एक साथ रहते हैं, इसका मतलब तुम भी वही रहोगी जहाँ मैं रहूंगा, और आज से तुम यही रहोगी मेरे साथ मेरे पास। अयान ने कहा, शायद आप ही रुख बनाने वाले थे कि हम दोनों कभी भी फिजिकल डिस्टेंस काम नहीं करेंगे। आयना ने अयान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो तुम्हें फिजिकल डिस्टेंस काम करने की इतनी जल्दी है तो बता सकती हो। आई एम रेडी। बताओ काम वो वाला फिजिकल डिस्टेंस काम करना है। बंद आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। अयान ने आयना को चिढ़ते हुए कहा। आयना ने एक झटके से खुद को दूर करते हुए कहा, जस्ट शट अप। कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रहे हो? आयना ने हल्के गुस्से में कहा। अयान को अब आयना को और छेड़ना शी नहीं लगा, इसीलिए उसने फिर आयना को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, अब सो जाओ आराम से। इतनी जल्दी उठकर क्या करोगी? और अपने छोटे से दिमाग में ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट किडिंग। आयना ने फिर से खुद को अयान की बाहों से छुड़वाते हुए कहा, पर मुझे ऑफिस भी जाना है, मैं लेट नहीं हो सकती। आज लेबर्स डे की वजह से सारे एम्प्लॉय को छुट्टी दी गई है, इसीलिए अब चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहकर अयान ने आयना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अब आयना के पास कोई चारा नहीं था फिर से सोने के अलावा, और अयान अब किसी हालत में उसे छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए उसने हार मानकर अयान की बाहों में सोना ही सही समझा। फिलहाल जब दोबारा आयना की आंख खुली तो उस वक्त रूम में कोई नहीं था, इसका मतलब अयान फिर से जाग चुका था। आयना भी तैयार होकर नीचे आई तो अयान डिनर टेबल पर खाना लगा रहा था। आज उसने अकेले ही सारा लंच प्रिपेयर कर लिया था। आयना के नीचे आते हुए अयान उसका हाथ पकड़कर चेयर तक लेकर आया, फिर उसने आयना को चेयर पर बिठाकर उसके सामने लंच सर्व करने लगा। आयना अयान का ऐसा बिहेवियर देखकर शॉक्ड थी, क्योंकि आज से पहले न कभी अयान ने ऐसे बिहेव किया था, न कभी आयना ने सोचा था कि अयान ऐसे बिहेव करेगा। आयना के मन की दुविधा समझकर अयान ने उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ वाली चेयर पर बैठकर उसे समझने लगा। देखो आयना, पास्ट में हम दोनों को बीच जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और कुछ नहीं, बहुत सारी गलतियां ऐसी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गलतियों पर किसका जोर चलता है। गलतियों को मैं अब ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए सच में एक अच्छा और केयरिंग हस्बैंड बनना चाहता हूँ। जो कुछ था वो पास्ट में छोड़कर एक नई शुरुआत करते हैं, जिसमें मैं और तुम हो। अयान ने आयना की आंखों में देखते हुए कहा, प्लीज आयना, हम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तक इस शादी को निभाते हैं, अगर नहीं निभा पाए तो ये शादी अपने आप नील हो जाएगी। आयना,
अयान की आंखों में देखती रही। कुछ देर तक वो कुछ नहीं बोली। उसके जवाब के लिए अयान उत्सुकता से उसकी ओर देखता रहा। काफी देर सोचने के बाद अयाना ने अपनी पलकें झपका दी। आयना को भी अयान की बातें सही लगी। अयाना भी तैयार हो गई इस शादी को एक मौका देने के लिए। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। अगर दोनों कंपेटेबल नहीं होते हैं तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। ये सोचते हुए अयाना के मन में एक झिझक भी थी और एक बेचैनी से भी कि क्या वो जो ये सब सोच रही है या कर रही है ये उनके हक में बेहतर साबित होने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा उनकी इस शादी का एंड। लेकिन अयाना ने अयान से कुछ नहीं कहा। उसके बाद दोनों ने साथ खाना खाया, साथ में मूवी देखी और एक दूसरे के कंधे पर सिर रख कर सो गए। दोनों को किसी बात की कोई खबर ही नहीं रही। क्या इनका ये फैसला सही साबित होगा या उनकी ये कोशिश जन्म देगी नई मुसीबतों को। जानिए अगले चैप्टर में। अयान और आयना एक दूसरे के कंधे पर सिर रखे सोए हुए थे। अयान की आंख खुली तो उसने आयना को अपने कंधे पर सिर रखे पाया, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अपने एक हाथ बढ़ाकर आयना कैसे चेहरे पर बिखरे बालों को साइड कर उसे निहारने लगा। न जाने कितने वक्त से अयान आयना को देख रहा था और मन में सोच रहा था, यह कितनी मासूम है, ना सोते हुए कितनी प्यारी लगती है और जब उठ जाए तो भूखी शेरनी की तरह टूट पड़ती है, पर जैसे भी हो अब है तो मेरी। आयना की आंख खुलती है तो वह अयान को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर इशारे में उससे पूछा, क्या हुआ। तो अयान न में अपनी गर्दन हिला देता है। फिर अयान टाइम देखते हुए आयना से कहता है, क्यों ना आज हम डिनर पर चलें, आज मेरा कुछ अलग खाने का मन है। ठीक है फिर हम बाहर चलते हैं, डिनर के लिए मैं भी तैयार होकर कर आती हूँ, आयना ने जवाब दिए। इसके बाद अयान और आयना अपने अपने रूम में चले गए तैयार होने, और जब तैयार होकर आए तो उस वक्त आयना ने ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अयान तो आयना को देखता ही रह गया। आयना जब उसके करीब आए तो उसने अपने होश में आते हुए उसने आयना को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, लुकिंग गॉर्जियस, और उसके चिक्स पर एक किस कर दी डॉट, जिससे आयना भी शर्मा गई और फिर अयान उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गया। वह दोनों डिनर करने अयान के फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंचे, जो कि एक जापानी स्टाइल रेस्टोरेंट था जिसमें खाने के लिए प्राइवेट केबिन्स बने हुए थे। एक रूम अयान के लिए हमेशा बुक रहता था क्योंकि अयान की मोस्टली बिजनेस मीटिंग्स, फैमिली डिनर या फिर से फ्रेंड्स के साथ डिनर उसी प्राइवेट केबिन में होता था। अयान आयना के अंदर जाते ही दोनों को मैनेजर ने वेलकम किया और मैनेजर ने उन्हें कहा, बस आपका इंतजार था, आइए, और उन्हें उनके प्राइवेट केबिन तक ले गया। जैसे ही प्राइवेट केबिन का डोर खोल आयना आयन हैरान रह गए क्योंकि अंदर पूरी कपूर फैमिली मौजूद थी। दादा दादी, अयान के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई और बहन। वह लोग भी अयान आयना को ऐसे देखकर हैरान रह गए और कहीं ना कहीं उनको खुशी भी हो रही थी या अयान और आयना को इस तरह साथ देखकर। आयना अब तक किसी से मिली नहीं थी सिवाय अनीता कपूर को छोड़कर, इसीलिए वह इतना तो समझ ही गई थी शायद यही उसके ससुराल वाले हैं। उसे अब कहीं ना कहीं शर्म आने लगी थी। वह अयान के पीछे छुपती जा रही थी। आयना की झिझक को कहीं ना कहीं अनीता जी ने महसूस किया और उठकर उसे अपने पास लाते हुए बोली, आयना बेटा आज चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवा आती हूँ, जो काम मुझे पहले करना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारा फैमिली इंट्रोडक्शन तो मैंने करवाया ही नहीं, इस नालायक के चक्कर में मैं सब भूल गई। उसके बाद सब लोग आयना से मिले, जो कहीं ना कहीं आयना सबसे मिलकर बहुत खुश थी। दादी ने अपने कंगन निकालकर आयना को देते हुए कहा, यह नई बहू का शगुन है, डॉट, और आयना के हाथों में पहना दिया है। इसी तरह सब ने कुछ ना कुछ आयना को दिया नई बहू के शगुन के तौर पर। सबने मिलकर डिनर किया और हंसी मजाक के साथ टाइम स्पेंड किया, लेकिन वहां बैठे अयान को कहीं ना कहीं लग रहा था कि सब उसे इग्नोर कर रहे हैं और आयना की तरफ ही ध्यान दे रहे थे। इसीलिए कहीं ना कहीं उसे आयना से जलन भी महसूस होने लगी थी कि सारे घर वाले आयना को ज्यादा प्यार दे रहे हैं उसके कंपैरिजन। उसके बाद अयान और आयना घर आ गए। जब अयान डिनर के लिए गए थे तो अयान ने किसी को बुलाकर आयना का सारा सामान अपने रूम में शिफ्ट करवा लिया था। आयना जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो आयना का हाथ अयान ने पकड़कर खींच लिया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, कहाँ जा रही हो। अयान के एकदम गोद में उठाने से आयना संभल नहीं पाई और अयान के कॉलर पकड़ ली। फिर संभालते हुए बोली, अयान क्या तुम पागल हो, मैं अपने रूम में जा रही थी और कहाँ जाऊंगी। अयान आयना की बात सुनकर बोला, तो रूम में मैं ले चलता हूँ, और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। उसके रूम की तरफ जाता हुआ देखकर आयना ने इशारे में उससे कहा कि उस तरफ क्यों। तो आयान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब हम इस रिश्ते को एक मौका दे ही रहे हैं तो तुम अब सिर्फ मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा सामान मैंने पहले ही अपने रूम में शिफ्ट करवा लिया है, और उसे रूम में ले जाकर बेड पर बिठा दिया। आयना तो बस मुंह खोले अयान को ही देखे जा रही थी। उसे हर बार अयान का एक नया ही रूप देखने को मिलता था। कल की तरह आज भी अयान आयना को अपनी बाहों में लेकर सो गया। इसी तरह दिन बीतने लगे और आयना अयान को एक साथ रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। इन 15 दिनों में अयान आयना को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। चाहे ऑफिस हो या घर, अयान आयना को किसी न किसी बहाने से अपने सामने ही रखता था। इसी वजह से ऑफिस में नीरू आयना को किसी न किसी तरीके से परेशान करती रहती थी। आयना को भी पता था कि नीरू उसे परेशान कर रही है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वहाँ सिर्फ एक इंटर्न थी एंड नीरू वहाँ डिपार्टमेंट की हेड। और आयना को अच्छा नहीं लगा कि वह अयान को कुछ भी बताएं क्योंकि वह स्ट्रगल अपने आप खुद करना चाहती थी। नीरू के साथ साथ अब तो प्राची और प्रतीक भी कहीं ना कहीं आयना से चिढ़ने लगे थे। इनफैक्ट अब तो पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट में यह बातें होने लगी थी कि आयना अयान को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। टू बी कंटिन्यूड।